प्रतापगढ़ जिले में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो पुलिस अधिकारियों पर भी सीधा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। जी हां, बीती रात बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस के एक एएसआई पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। 15 दिन पहले भी बदमाशों की एक गैंग ने मंगाना चौकी पर हमला कर दिया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोटें भी आई थी। मिली जानकारी के अनुसार धरियावाद उपखंड का देवला निवासी पंचायत समिति सदस्य भेरूलाल मीणा सुलंबर रोड से बाइक द्वारा अपने घर देवला जा रहा था। इसी दौरान सामने से एक बाइक पर सवार होकर आ रहे 4 व्यक्तियों ने साइड को लेकर उसका विवाद हो गया। चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस पर भेरूलाल जान बचाकर बाइक से भागने लगा। चारों व्यक्तियों ने उसका पीछा किया। जैसे तैसे भेरूलाल लालगढ़ चौकी पर पहुंचा और वहां पर तैनात चौकी प्रभारी एएसआई आशीष डामोर को घटना की जानकारी दी गई है। थाना में खाना खा रहे आशीष डामोर तत्काल बाइक से भेरूलाल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए। रास्ते में ही चारों बाइक सवार दिखाई दिए। बदमाशों ने भेरूलाल को पुलिस के साथ आते हुए देखा तो वो बाइक से सुनसान इलाके की ओर भागे। ये दांतली फलाह मार्ग पर अपनी बाइक को घुमाते हुए एक माइंस के पास पहुंचे, जहां उनके 2 से 3 साथी पहले से मौजूद थे। जैसे ही आशीष और भेरूलाल वहां पहुंचे, सबने मिलकर दोनों को घेर लिया और लाठी और लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान भेरूलाल वहां से भाग निकले, लेकिन एएसआई के साथ बदमाश मारपीट करते रहे। उन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया। गंभीर रूप से घायल एएसआई दौड़ते भागते मुख्य सड़क पर पहुंचा और एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर चौकी पर पहुंचा और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी है। इसके बाद मौके पर पहुंचे पारसोला थानाधिकारी रशीद अहमद, धरियावाद थानाधिकारी शंभू सिंह और पुलिस उप अधीक्षक नाना लाल सालवी ने घायल एएसआई को उपचार के लिए धरियावाद स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया। हमले में उसके सर और हाथ तथा पांव पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने 2 हमलावरों की पहचान भी की है, जिनकी तलाश में टीम गठित की। यस, पारसोला थाना की चौकी है लोहागढ़। शाम को हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसरे की चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट हुई है। तुरंत हमने 3 थानों की टीम गठित की, पारसोला, केशियाबाद और दरियावाद थानों की टीम गठित की। तुरंत मौके पे सभी को रवाना किया। तो वहां जाकर के पता लगा कि जो चौकी इंचार्ज एएसआई आशीष जो है वो शाम को खाना खा रहा था चौकी पे, तभी पंचायत समिति सदस्य भेरूलाल मीणा वहां पर पहुंचा और उसको बता कि मैं रास्ते से बाइक से आ रहा था, मेरे साथ लूट की नीयत से कुछ लोगों ने मारपीट की है, वो मौके पर हैं और लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं। इसी संभावना में तुरंत हमारा एएसआई चौकी प्रभारी वहां से रवाना होकर के उस भेरूलाल को साथ लेके मौके पे पहुंचा और जाकर के जहां देखा वहां जो बेमात फला है उसके पास में जाके देखा तो कुछ लोगों ने जैसे ही गए उसके ऊपर जो है लठ से प्रहार कर दिया, उसकी बाइक के ऊपर उसके साथ ताबड़तोड़ हमला किया और उससे उसकी मतलब पूरे शरीर पर, माथे पर सभी चोटें आई है, मोटरसाइकिल ठोक दी। ऐसा अनायास जो हुआ हमला, उससे वो जो पंचायत समिति सदस्य मौके से भाग गया और वहां जो वो चूंकि वहां पर काफी समय से हेड कांस्टेबल उधर रहा है, सभी लोगों को जानता है। उसमें कमलेश दांतली फला का और कैलाश वाली सीमा का और बंसी दांतली फला, सत्य प्रकाश बुड़ेल का, मंगलेश्वर जो है वाली सीमा का रहने वाला, जयंतीलाल मीणा, ये सभी मीणा जाति के दांतली फला के, ये भी दांतली फला का है और सभी रहने। और हमारा जो ऐसे ही है वो काफी समय से और उसने बड़ी सजगता से ड्यूटी करी, लेकिन इसके साथ इन्होंने मौके से मारपीट करके इसको मतलब मरा हुआ समझ करके वहां से मौके से भाग गए। तो उन सूचना पर गए, वहां पर कोई व्यक्ति ग्रामीण जो इसको ऐसे को पहचानता था, आधे घंटे करीब वहां रह गया। उसके बाद में उसको चौकी बुलाया, चौकी से हमें सूचना मिली तो कैशियाबाद थाने पे, तहां से हमने टीमें भेजी और इसको इलाज के लिए सीएचसी लाए। दूसरी टीम ने उनके जो हमारे इसमें आरोपी थे उनको जो है डिटेन करने के लिए राउंड अप किया। रात को हमने पूरा अभियान चला करके इन सभी जो इसमें आरोपी है, नामजद आरोपी, सभी को डिटेन कर लिया है और भेरूलाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है मारपीट लूट का प्रयास का। और हमारे ऐसे ही जो वहां चौकी प्रभारी था उसकी रिपोर्ट पर भी राज्य कार्य में बाधा, लूटने का प्रयास, उसका मोबाइल जो है वो फोन करने की प्रयास किया, मोबाइल उसका छीन ले गए, उसकी चेन तोड़ ली और राज्य कार्य में बाधा, मारपीट का केस, गंभीर धाराओं, प्राणघातक हमला, इन धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी तफ्तीश जारी है। और इस तरह की जो गतिविधि हुई है, ऐसे बदमाशों को हम चिन्हित करके इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।